योग चित्त वृत्ति निरोध। वहाँ निरोध करना नहीं पड़ता है, जब तक करते हैं तब अभ्यास है, पर वहाँ अभ्यास नहीं है, वहाँ स्वभाव है। स्वभावो भजनम हरे, भागवत में लिखा है उन भक्तों का भगवत भजन करने का स्वभाव होता है, करना नहीं पड़ता है भजन। वो जब चिंतन करते करते हमारा जो चिंतनीय तत्व है उसमें जब एकाग्रता हो जाती है, भगवान में एकाग्रता हो जाए, तत्व में एकाग्रता हो जाए, दूसरों के हित में एकाग्रता हो जाए, वो एकाग्रता हो जाती तब हो जाती है समाधि। और ये समाधि हो जाती है तब हमारा रहता है कारण शरीर, ये कारण शरीर की अवस्था होती है। अब दो शरीरों से संबंध विच्छेद हुआ, स्थूल से और सूक्ष्म से, दोनों से रहित हो गए। अब व्यवहार हम करते हैं, चिंतन भी आवश्यकता होती वो करते हैं, परंतु व्यवहार होता नहीं है, चिंतन होता नहीं है। और होता है तो आवश्यकता के अनुसार मौका लगने पर वो हो जाता है, उसके संस्कार नहीं पड़ते। जैसे एक तो कैमरे का प्लेट होता है, एक कली लगाया हुआ शीशा होता है। तो कली लगाए हुए शीशे में दिखता तो साफ है चित्र, परंतु अलग हटते ही अलग हट जाएगा, पकड़ेगा नहीं। और कैमरे का प्लेट हो तो पकड़ लेता है। ये हमारे स्थूल और सूक्ष्म कारण में अभिमान जब तक रहता है तब तक हमारे सामने भोग आते हैं, वे भोग पकड़े जाते हैं, उनके संस्कार पड़ जाते हैं और वे संस्कार अगाड़ी भोगों में प्रवृत्त करते हैं कि तो हमने चखा था, बढ़िया, ये चीज अच्छी है, ये भोग हमने भोगा, देगा बड़ा अच्छा। वो बड़ा अच्छा कहाँ से आया? पहले भोगा है रस पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, और उसके सुख का पड़ा है संस्कार, वो मन में पड़ा है, इस वास्ते अगाड़ी भोगों में लगाता है। पर सुख कुछ नहीं है उसमें, वो तदाकार होकर के रस ले लिया, उससे सुख प्रतीति हो गई। जब ये स्थूल सूक्ष्म दोनों से अलादे हो जाते हैं, कारण में जब स्थित रहते हैं, ऐसी अवस्था में फिर ये स्थूल भोगों का असर ऐसा अंकित नहीं होता। जैसे दर्पण के सामने पदार्थ आते जो आकर चले जाते हैं, संस्कार नहीं पड़ते। परंतु समाधि में जो स्थिति है, उस स्थिति का एक सुख लेते हैं, तो फिर कारण शरीर में स्थिति रहेगी, फिर कारण शरीर से पिंड नहीं छूटेगा। वो स्थिरता है, बड़ी शांति रहती है, एकांत रहे, चुपचाप, बस वृत्ति कुछ नहीं, बड़ी शांति, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। तो वो जो सुख है वो सुख संगे न बनता थी, वो सुख की आसक्ति है, वहाँ सतोगुण बांधता है, अर्थात वहाँ हम अटक जाते हैं सतोगुण में। तो क्या करें? वो ठेठ से यही करें, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों में एक ही कायदा है, वो सुख आवे तो बेशक आ जाए, परंतु सुख लें नहीं, अर्थात उसमें रस न लें, उसमें सुखी होकर अभिमान न करें, उसमें अटके नहीं। तो स्थूल शरीर के द्वारा भोगों को भोगते हुए भी अलग हो जाएंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इंद्रियां हमारी कैसी हो कि जिनमें राग द्वेष न हो और अपने वशीभूत हो। राग द्वेष वियुक्तैर् आत्मवश्यै, ऐसी इंद्रियां हो। और अंतःकरण कैसा हो कि विधेय आत्मा, विधेय आज्ञाकारी अंतःकरण है, अपने वशीभूत मन बुद्धि है। वशीभूत का मतलब कि हम राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होते हैं, राग द्वेष रहित है हमारी वृत्तियां है। मन पर कब्जा, बुद्धि पर कब्जा, इंद्रियों पर हमारा अधिकार। हम जिस विषय का सेवन करना चाहे सेवन करें, जिस विषय का त्याग करना चाहे उसी दम त्याग कर दें। ऐसे हमारे हाथ में जब दोनों हो जाए, ये मन और इंद्रियां, ऐसे इंद्रियां और मन के द्वारा हम विषयों का सेवन करते हैं तो एक चित्त में प्रसन्नता आती है,
वो प्रसन्नता जब तक विषयों में रस लेते हैं तब तक वो मिलती ही नहीं। उसका पता ही नहीं रस का कि कितनी विलक्षणता है। वो रस आता है जो राग और द्वेष वाला होता है। राग वाला आता है तो साथ में द्वेष होगा। राग द्वेष रहित होने से एक सुख मिलता है, वो बड़ा सुंदर होता है, वो सात्विक सुख होता है। तो वो प्रसन्नता होती है चित्त की। थोड़े उदाहरण में सत्संगी समझ सकते हैं कि जो साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, उन भाइयों के सामने कभी घटना घट जाए, कोई गाली दे दे, तिरस्कार कर दे, ठगे, आप पर बुरा विचार करे, और कभी कभी चित्त आपका शांत रहे, आप उसके साथ कोई बुरा बर्ताव न करो, उसके बाद में चित्त में एक प्रसन्नता होती है कि भगवान की कृपा से आज तो बच गए। वो प्रसन्नता एक, और एक गाली दे जिसकी 10 सुनाऊं पीछे, ऐसे सुनाने से भी प्रसन्नता होती है। फिर बोले मेरे सामने, खबर लूंगा अच्छी तरह से, उसमें भी एक रस आता है। दोनों में देखा जाए तो बड़ा भारी अंतर है। वो जो अभिमान का रस है उसमें जलन साथ रहती है, ईर्ष्या साथ रहती है, क्रोध साथ में रहता है, द्वेष बना रहता है। सुख है वो शांति का सुख नहीं होता। और हमने कुछ नहीं बोला, आज ठीक किया, भगवान ने कृपा करी, वो एक स्थायी शांति होती है, एक स्थायी प्रसन्नता होती है। तो राग द्वेष रहित विषयों के सेवन करने से वो प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता में राजी हो जाता है तो वहीं अटक जाता है। प्रसन्नता तो हो परंतु उपभोग न हो, उसको भोगे नहीं। तो क्या करे कि उसमें संतोष न करे, इतने से क्या हो। लाख रुपये पैदा हुए और आपने संतोष कर लिया तो करोड़पति बनने की चेष्टा नहीं करोगे। असंतोष होने से अगर बढ़ता है आदमी, तो सांसारिक पदार्थों में चेष्टा कर सकते, करोड़पति बन नहीं सकते। और इसमें महाराज चेष्टा करने पर लखपति रहता ही नहीं, करोड़पति बनता ही, इसमें नहीं अटकता है, वो ऊंचा चढ़ता ही है, नियम है। तो संसार में तो संतोष करना चाहिए, नहीं तो पतन होगा। और अध्यात्म मार्ग में संतोष करना नहीं चाहिए, करोगे तो उत्थान नहीं होगा। इस वास्ते उस सुख को रस लेकर के भोगे नहीं और मिटावे भी नहीं। उस शांति को मिटा दोगे तो आप में बल नहीं आवेगा, और भोग लोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। जब कभी साधन बनता है, मन लगता है और उसमें सुख ले लेते हैं, तो एकांत बैठे बैठे ही कुछ ही मिनटों के बाद वो शांति नहीं रहती। कोई काम धंधा नहीं आया, कोई फुरना नहीं, परंतु वो शांति नहीं। क्योंकि उस सुख में रस ज्यादा लिया, खर्च हो गया, अब खा गए, अब कहा, अब कुछ नहीं। तो उसको खा करके भी खर्च न करे और तिरस्कार करके नष्ट न करे। है जो शांति बनी रहे, परंतु अगर ही लोभ लगा रहे, ये तो कुछ नहीं मिला अभी। इसमें नहीं अटकना है। केवल ये सुने हुए संस्कार भी आपके बहुत मददगार होते। ये उद्योग आप ही करा लेती है संस्कार कि भाई इतने में ही शांति नहीं, और अगर ये साथ में रहे वो वृत्ति बने रहते हुए भी भोगता नहीं बनोगे, और भोगता बन भी जाओगे तो फिर टक्कर लगेगी आपके। जहाँ भोगता बने उस रस में कमी आई और चोट लगेगी, कदे भूल करी, अब नहीं करेंगे। अगर ये वो केवल जानने मात्र से बहुत लाभ होता है, ये सुन लिया ध्यान से और साधन होने लगे, बड़ा लाभ होता है इतने मात्र से। इससे अगर ये जब ध्यान में भी हम नहीं अटकते तो समाधि का सुख आता है। अब उस समाधि के सुख में भी हम अटके नहीं, तो वहां कैसे ना अटके। अब याद करो, पहले जो बताया तीनों अवस्थाओं को प्रकाश करने वाला है, तो समाधि के सुख को प्रकाश करने वाला है, वो और चीज है। और सुख ईदनता है। समाधि का भी सुख भोग्य है ना, भोगा जाता है, सुख लिया जाता है, तो ईदन है कि नहीं। तो ईदन शरीरं कौन्तेय क्षिरम्, ये ईदन ही है। ये, 'यदि यह है
और यह होते हुए भी अपना जो स्वरूप है वो इस यह से असंग है, असंबद्ध है, उसके साथ संबंध नहीं है। संबंध जुड़ता है उसमें सुख की आसक्ति से। हम समाधि का सुख लेते हैं तो संबंध जुड़ जाता है, फिर उसके साथ मैंपन हो जाता है। जैसे आंख से सुख लेते ही मैं देखता हूं हो जाता है, चिंतन के साथ सुख लेने से मैं चिंतन करता हूं हो जाता है, ऐसे समाधि का सुख लेने से मैं समाधि निष्ठ हो जाता है। और जहां उस सुख का त्याग किया कि संबंध विच्छेद हुआ, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन कहते हैं।